हाँ बेटा, आज जो बेटा नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का बेटा नाम है रॉयल्टी। सब लोग बेटा जल्दी चैप्टर बेटा नाम डालो, बहुत जल्दी से। सभी लोग बेटा पहले चैप्टर नाम डालो, रॉयल्टी अकाउंट्स। बेटा रॉयल्टी अकाउंट्स को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क खाते। रॉयल्टी अकाउंट्स को हम बेटा हिंदी में बेटा बोलते हैं अधिकार शुल्क खाते। सबसे पहले बेटा आप सब लोग जल्दी चैप्टर का नाम डालो, रॉयल्टी अकाउंट्स, अधिकार शुल्क खाते। एक बेटा नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे आज हम, रॉयल्टी अकाउंट्स। इसको बेटा हिंदी में बेटा बोलते हैं अधिकार शुल्क खाते। ठीक है बेटा, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा, ध्यान रखना। और आपके एग्जाम में बेटा इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। बीकॉम फर्स्ट ईयर में बेटा आपके इसमें क्वेश्चन रॉयल्टी अकाउंट्स का जरूर आएगा। बड़ा आसान सा चैप्टर है बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा बेटा। पहला मेन पॉइंट ये आता है, अब कोई बच्चा बेटा बिल्कुल पेन नहीं चलाएगा। सभी लोग बेटा अपना अपना पेन बिल्कुल रोक दो और रजिस्टर बेटा बंद कर दो। अब सब बेटा मेरी बात सुनेंगे, सब बच्चे बहुत ध्यान से। मेन पॉइंट सबसे पहले आता है कि रॉयल्टी क्या होता है। बेटा रॉयल्टी को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क खाते। रॉयल्टी क्या होता है? जब हम बेटा किसी को विशेष प्रकार की संपत्ति किराए पर देते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति को विशेष प्रकार की संपत्ति किराए पर दें, उसके बदले जो हमें पैसा मिलता है बेटा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा रॉयल्टी कहलाएगा। अगर सपोज करो हमारे पास कोई जमीन है और हम बेटा उस जमीन पर खुद तो कुछ करते नहीं है, और हमने क्या करा बेटा, उस जमीन को किसी को किराए पर दे दी। और जब हमने बेटा जमीन किसी को किराए पर दे दी और वो हमारी जमीन से कर रहा है कुछ प्रोडक्शन, तो हमारी जमीन से जब वो कुछ प्रोडक्शन करेगा तो उस प्रोडक्शन पर बेटा कुछ पैसा वो हमें भी देगा, तो वो क्या कहलाएगा? रॉयल्टी कहलाएगा। तो जिस व्यक्ति की बेटा जमीन होती है वो तो कहलाता है लैंडलॉर्ड। जो बेटा जमीन का मेन मालिक होता है वो तो क्या कहलाएगा? लैंडलॉर्ड। और जो व्यक्ति बेटा जमीन को किराए पर लेगा वो कौन कहलाएगा? लीजी। इसमें बेटा दो व्यक्ति होंगे, एक तो होगा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन? जमीन देने वाला, जो बेटा जमीन का मेन मालिक होता है। और एक होता है बेटा इसके अंदर लीजी, जो जमीन को किराए पर लेता है। तो इसमें बेटा दो पार्टी होंगे, एक तो होगा लैंडलॉर्ड और एक होगा लीजी। तो इसमें क्या करेगा बेटा, अगर सपोज करो बेटा मैं लीजी हूं और मैंने आपसे बेटा जमीन किराए पर ली, तो बेटा मैंने जमीन तो किराए पर ली है ना, तो मैं कौन हो गया? लीजी। और आप कौन हो गए बेटा? लैंडलॉर्ड। तो जब बेटा मैंने जमीन किराए पर ली तो मैं आपकी जमीन से क्या करूंगा? प्रोडक्शन करूंगा। बेटा प्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में उत्पादन करना। मैंने आपकी जमीन में या तो गेहूं की फसल करी है या चावल या गन्ना, कुछ भी करो बेटा, बस मैंने आपकी जमीन से जो भी प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन पर जो मैं आपको पैसा दूंगा वो क्या कहलाएगा? रॉयल्टी कहलाएगा। या तो रॉयल्टी ये होता है या फिर रॉयल्टी ऐसा भी होता है बेटा, जैसे सपोज करो एक राइटर होता है, राइटर का मेन वर्क क्या होता है? किताब को लिखना। तो राइटर ने एक किताब लिख दी और किसको दे दी? पब्लिशर को। बेटा पब्लिशर का मेन काम क्या होता है? उसे प्रिंट करना और मार्केट में सेल करना। तो पब्लिशर का काम क्या होगा? उसे प्रिंट करना और मार्केट में सेल करना। और राइटर का मेन काम क्या होगा? उसे लिखना। तो जब बेटा राइटर ने एक किताब लिख दी तो पब्लिशर उसे मार्केट में सेल करेगा, तो राइटर को बदले में क्या मिलेगा? रॉयल्टी। तो जब बेटा कोई राइटर किताब लिखता है और उसे मार्केट में पब्लिशर सेल करता है, तो पब्लिशर बेटा राइटर को क्या देता है? बदले में कुछ पैसा देगा बेटा, वो भी क्या कहलाएगी? वो भी रॉयल्टी कहलाएगी। तो हमारे जो बेटा क्वेश्चन जो अधिकतर जो है ना वो लैंडलॉर्ड और लीजी वाले हैं, है ना। क्वेश्चन बेटा किस किस तरीके से बेटा क्या क्या इसके अंदर होता है मैं आपको सारी डिटेल बेटा इसके अंदर बताऊंगा। सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। 2-3 दिन बाद आप ये कहोगे कि जी इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले काम एक करेंगे बेटा सब लोग, पहले मेरे साथ से कॉलम खींचो। सब लोग, सभी लोग बेटा मेरे साथ साथ पहले कॉलम खींचो जल्दी से। इसमें बेटा कुल मिलाकर के 8 कॉलम है, बस उस 8 कॉलम पे बेटा पूरा चैप्टर डिपेंड है। सभी लोग मेरे साथ साथ बेटा पहले कॉलम खींच लो। पहला कॉलम बेटा इसके अंदर होता है ईयर का, और ईयर के साथ साथ अगला जो कॉलम होता है बेटा वो होता है आउटपुट। अभी बेटा पहले कॉलम खींच लो, मैं आपको लिखवा रहा हूं, यहां लिखना क्या है आपको। फिलहाल पहले कॉलम खींचो, ईयर आउटपुट। अगला कॉलम बेटा फिर यहां पे होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी के फिर साथ होता है मिनिमम रेंट। फिर होता है शॉर्ट वर्किंग। फिर होता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर। शॉर्ट वर्किंग रिकवर। फिर होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और फिर लास्ट में होता है प्रॉफिट एंड लॉस।
पहले बेटा आप सब लोग बस कॉलम खींच लो, ये कॉलम क्यों बनते हैं, कौन बनाता है, बेटा मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, पहले फर्स्ट कॉलम खींच लो सब लोग जल्दी से। कॉलम बेटा इसके अंदर ये 8 कॉलम होते हैं कुल मिलाकर के, पूरा चैप्टर इस 8 कॉलम पे ही डिपेंड है। सबसे पहला कॉलम बेटा इसके अंदर होता है ईयर, ईयर के साथ साथ अगला जो कॉलम होता है आउटपुट, ईयर आउटपुट। इससे अगला जो कॉलम होता है वो होता है रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद अगला कॉलम होता है मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट के बाद अगला जो कॉलम होता है वो होता है फिर हमारा शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्क या शॉर्ट वर्किंग कर लो बेटा। फिर अगला होता है SWR, इसका मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर। अभी बेटा सब मैं आपको बताऊंगा कि ईयर क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर, ये सब बेटा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम आपका बस यही है कि आप इसे उतार लो बस। तो ये हो गया बेटा SWR मीन्स हो गया शॉर्ट वर्किंग रिकवर। और फिर अगला कॉलम होता है इसके अंदर अमाउंट पेड टू, LL का मतलब लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और लास्ट में कॉलम होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहला काम बेटा कॉलम है इसके, अनिकेत जिनको सीरियल में दिखाते रहना भैया। पहला कॉलम बेटा इसके अंदर ईयर का है, सभी लोग बेटा पहला कॉलम उतारो मेरे साथ साथ जल्दी से। पहला कॉलम ईयर का, ईयर के साथ साथ अगला कॉलम है बेटा इसके अंदर आउटपुट, आउटपुट के बाद अगला कॉलम है बेटा फिर इसके अंदर रॉयल्टी, फिर रॉयल्टी के बाद अगला कॉलम होता है मिनिमम रेंट, ये है बेटा हमारा क्या मिनिमम रेंट। और मिनिमम रेंट के बाद है फिर शॉर्ट वर्किंग, वर्क का मतलब वर्किंग कर लेना बेटा, शॉर्ट वर्किंग। फिर शॉर्ट वर्किंग के बाद होता है SWR, शॉर्ट वर्किंग रिकवर, SWR का मतलब हो गया शॉर्ट वर्किंग रिकवर। फिर अगला कॉलम है अमाउंट पेड टू, LL मींस होता है लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और लास्ट कॉलम है फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। लास्ट कॉलम बेटा फिर हमारा एक लाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। पहले बेटा सब लोग बहुत जल्दी कॉलम खींचो, ये समझ लो बस कॉलम खींचने के बाद बेटा फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, सारे बातें आपको बहुत बड़े समझ में आएंगी, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना। बस पहले आप ये मेन 8 कॉलम खींच लो बेटा, है ना। कॉलम हमारा ईयर का, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिकवर, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और लास्ट कॉलम है बेटा फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये है बेटा मेन हमारे 8 कॉलम। इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन है बेटा, 50 के 50 क्वेश्चन इस वाले 8 कॉलम पर डिपेंड है। ये कॉलम कौन बनाता है, क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है बेटा मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा अच्छी तरीके से, दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। बस मेन पॉइंट्स है बेटा, पहले ये कॉलम खींच लो सब लोगों ने। बेटा मैं कॉलम खींच लिया सब लोगों ने, बताइए। अब बेटा बिल्कुल पेन रोक दो सब लोग, बस अब अपना रजिस्टर बंद कर दो सब लोग। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान सब लोग, आइए। अब ये देखो कि बेटा इसमें पहला कॉलम ईयर का हो गया है, उसने कौन से ईयर में क्या चीज ली बेटा आपको सब क्वेश्चन मिलेगा। आप जल्दी से पहले क्वेश्चन निकालो सब लोग बहुत जल्दी से, इसका निकालो क्वेश्चन नंबर बेटा पहला आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग बहुत जल्दी से, रॉयल्टी में क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ जरा इनको, क्वेश्चन नंबर 4 अनिकेत जरा क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ। देखो बेटा क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलेगा सब बेटा मैं आपको यहां बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा है, द नेशनल माइनिंग कोल कंपनी टुक ए लीज ऑफ कोलफील्ड फॉर ए पीरियड 25 ईयर्स। लीजिए नेशनल माइनिंग कोल कंपनी ने एक कोल फील्ड लिया है 25 साल के लिए, फ्रॉम 1 जनवरी 2004 ऑन ए रॉयल्टी 2.50 पर टन। बेटा रॉयल्टी का जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 2.50 पर टन, ये रॉयल्टी का रेट दे रखा है। डेड रेंट, बेटा डेड रेंट को बोलते हैं मिनिमम रेंट, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा ये होता क्या है। फिलहाल जो रॉयल्टी का रेट है वो तो है 2.50 पर टन, एक तो बेटा आपको रॉयल्टी का रेट मिल गया 2.50 पर टन,
और डेड रेंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम रेंट। बेटा आपको मिनिमम रेंट जो दे रखा है वो दे रखा है 35,000 रुपए पर एनम। पावर टू रिकवर शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग दी फर्स्ट 5 ईयर्स, अभी बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है ये। मेन यहां से पढ़ो बेटा लास्ट में, दी एनुअल आउटपुट वाज एज फॉलो, दी एनुअल आउटपुट वाज एज फॉलो, 2004 में 6,000 टन, 2005 में 9,000 टन, 2006 में 21,000 टन, 2007 में 18,000 टन, 2008 में 15,000 टन। बेटा आपको सभी क्वेश्चनों में, मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, ये जो है ना बेटा नेशनल माइनिंग कोल कंपनी ने एक किसी की जमीन ली है और कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, भूल जाओ, बस ध्यान रखना नई वाली किताबों में ये ईयर चेंज हो सकता है बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं यहाँ पे ईयर पढ़ रहा हूं बेटा, नई वाली किताब में ईयर कुछ और हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। मैंने इस पर ध्यान दो आउटपुट पर, सुनो ईयर में 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, बेटा ईयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। बेटा देखो आपको ईयर कितने मिल गए, 5, और सबके क्या मिल गए, टन का मतलब क्या मिल गए, आउटपुट। उनने आपको लिख के भी दिया है दी एनुअल आउटपुट। मैं मेन पॉइंट्स आपको सारे दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 के, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। बस ईयर दे रखे हैं, उनके आउटपुट दे रखा है, और सुनो जो रॉयल्टी का रेट है वो क्या दे रखा है, 2.50 पर टन। बेटा रॉयल्टी का रेट क्या दे रखा है, 2.50 पर टन। और डेड रेंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम रेंट दे रखा है कितने रुपए, 35,000 रुपए पर एनम। पीए मींस होता है पर एनम। सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां दिखा दिए बेटा, ठीक है जी। अब इसको वहां पे किस किस तरीके से उतारना है, आइए सब लोग बेटा मेरे साथ साथ, जरा ईयर बोलो भी पहले मुझे। बेटा बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 4 की, पहले बेटा कहां से ईयर है, 2004 से शायद, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ठीक है जी। कोई बात नहीं बेटा, पुरानी किताबों में ईयर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात है क्या, आउटपुट। जरा बेटा मैं इसका आउटपुट बोलो, 6,000, 9,000, 21,000, 18,000, 15,000। बेटा कोई भी बिल्कुल भी पेन मत चलाओ। अब मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से देखो, ये बेटा मैं आपको समझा रहा हूं चैप्टर रॉयल्टी, और 3 दिन बाद आप ये कहोगे कि बेटा इससे आसान कोई चैप्टर नहीं, ध्यान रखना। ये बेटा मेरा आपसे बिल्कुल प्रॉमिस है, पक्का बिल्कुल, ठीक है ना। बस मेरी बात सब लोग इधर समझेंगे, बिल्कुल भी कोई पेन नहीं चलाएगा। अगर पेन चलाओगे तो बेटा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बस मेन आज का पीरियड है समझने का, आज का पीरियड ध्यान समझोगे बेटा तो आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आपको ईयर मिलेंगे, और ईयर के साथ साथ क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का मतलब ये होता है कि मैंने उसकी जमीन से कितना प्रोडक्शन किया। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, रॉयल्टी का रेट दे रखा है क्या, 2.50 क्या पर टन। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो रॉयल्टी का जो रेट है वो दे रखा है 2.50 पर टन, और बेटा ये आउटपुट काय में दे रखा है, टन में। तो सुनो 6,000 की इससे इंटू कर लो, कितना आ गया बेटा, 15,000। जरा 9,000 की इंटू इससे कर लो, 22,500। 21,000 की इंटू करो 2.5 से, 52,500। और 18,000 की इंटू करो 2.5 से, कितना, 45,000। और 15,000 की इंटू करो इससे तो आ गया 37,500। बेटा सब लोग इधर ध्यान दो, ये हो क्या रहा है समझ लो। पहले सुनो, मैं बेटा लीजी हूं और मैंने आपकी जमीन किराए पर ली। अब सब बात बेटा सब बच्चे की बात समझिए बहुत ध्यान से। मैंने आपकी जमीन किराए पर ली, मैंने आपकी जमीन जो ली है, ली तो है 25 साल के लिए, लेकिन मैं 25 साल की टेबल नहीं बना रहा, मैं सिर्फ बना रहा हूं 5 साल की। मैंने सन 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 मैंने आपकी जमीन से इन 5 साल में, इधर देखो, मैंने आपकी जमीन से इतने 5 साल में इतना इतना करा आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, मैंने आपकी जमीन से क्या करा, प्रोडक्शन किया। ये हो गया बेटा सारे प्रोडक्शन। और आपके और मेरे बीच में क्या तय हुआ है, 2.50 पर टन। आपने मेरे से कहा कि भैया आप हमारी जमीन से जितना भी प्रोडक्शन करोगे हमें क्या देना, 2 रुपए 50 पैसे पर टन। आप हमें 1 टन पर 2 रुपए 50 पैसे देना। और जब मैंने सन 2004 में
आपकी जमीन से कितना आउटपुट करा? 6000। अरे 6000 टन है ये, और रेट क्या दे रखा है? 2.50 पर टन। तो बताओ मैं आपको रॉयल्टी 15,000 रुपए दूंगा नहीं दूंगा? अरे मैंने तुम्हारी जमीन से आउटपुट करा 6000 टन करा, और मैं आपको 1 टन पर 2 रुपए 50 पैसे दूंगा, तो 6000 टन पर मैं आपको रॉयल्टी 15,000 रुपए दूंगा नहीं दूंगा? बताओ। अगले साल मैंने आपकी जमीन से कितना आउटपुट करा? 9000। रेट क्या तय हुआ है? 2 रुपए 50 पैसे। मैं आपको कितने दूंगा? 22,500। अगले साल कितने मैंने आउटपुट करा? 21,000। क्या रेट है? 2.50। जरा 21,000 की इंटू से कर लो, तो बेटा आ गया। बस कुछ नहीं करना, ये आपको आउटपुट सभी क्वेश्चनों में मिलेगा, और यहां पे आपको रॉयल्टी का रेट भी जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसकी और इससे क्या करनी है? इंटू करके, और क्या निकाल देना है? रॉयल्टी निकाल देना। तो रॉयल्टी बेटा मैंने आपसे कहा था, रॉयल्टी मैं लीजी हूं और आप लैंडलॉर्ड हो, आपके और मेरे बीच में रॉयल्टी क्या तय हुई है? आपके और मेरे बीच में जो रॉयल्टी तय हुई है वो क्या हुई है? 2 रुपए 50 पैसे पर टन। और ये क्या दे रखे? टन। मैंने आपकी जमीन से कितना कितना टन का प्रोडक्शन किया है, बस कुछ नहीं करना, इन सब की किससे इंटू कर देंगे? 2.5 से, तो क्या आ जाएगा? रॉयल्टी आ जाएगा। अब बेटा रॉयल्टी आने के बाद पता है क्या होता है? एक वर्ड है यहां पे मिनिमम रेंट, हालांकि क्वेश्चन में उसको दिया डेड रेंट। डेड रेंट या मिनिमम रेंट एक ही बात है। अब ये मिनिमम रेंट क्या होता है? पता है मिनिमम रेंट कौन डिसाइड करता है? आप लैंडलॉर्ड हो, अब आपने मेरे से क्या कहा कि जी अब तो आपने यहां पे प्रोडक्शन कर लिया 6000, 9000, 21,000, अगर यहां पे किसी कारण से प्रोडक्शन ना करा हो, अगर यहां पे किसी कारण से आपने प्रोडक्शन नहीं करा, आप बीमार पड़ जाओ या बाढ़ आ जाए, किसी कारण से प्रोडक्शन नहीं हुआ, अगर यहां पे प्रोडक्शन 0 होगा, तो इसकी इंटू इससे करो तो रॉयल्टी भी आएगी, 0 आएगी नहीं आएगी? तो लैंडलॉर्ड ने क्या डिसाइड कर दिया? मिनिमम रेंट। लैंडलॉर्ड ने कह दी कि जी मुझे तो ये बताओ कि आप रेंट कितना दोगे, तो बताओ क्वेश्चन में मिनिमम रेंट कितना डिसाइड हुआ है? 35,000 रुपए। तो बेटा यहां पे हम क्या रख देंगे? मिनिमम रेंट कितना रख देंगे? 35,000 रुपए। बस मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड और लीज के बीच में इसलिए डिसाइड होता है, अगर किसी कारण से यहां पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, अगर सपोज करो यहां पे 9,000 की जगह 0 हो जाए, उनने कोई भी प्रोडक्शन नहीं करा, तो बेटा इसकी इंटू आप इससे करो तो यहां पे रॉयल्टी भी क्या आएगी? 0 आएगी। और जब यहां रॉयल्टी 0 आएगी तो लैंडलॉर्ड को कोई रॉयल्टी मिलने की नहीं। तो लैंडलॉर्ड ने क्या डिसाइड करा है? सुनो, लैंडलॉर्ड ने ये डिसाइड कर दिया कि जी ये बताओ कि आप मुझे मिनिमम रेंट कितना दोगे। अब बेटा मेरी बात समझेंगे, क्वेश्चन हमारा अब स्टार्ट होता है मेन। ये लैंडलॉर्ड ने कह दी जी मेरा तुम किराया डिसाइड कर दो, मेरे से ये बात मत करो कि मेरी रॉयल्टी क्या दोगे, मुझे तो बस तुम किराया देते रहो। तुम मेरी जमीन से कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, इस बात से मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे तो आप ये बताओ कि मुझे किराया कितना दोगे। तो बेटा मैंने क्या करा? मैं लीजी हूं, और मैंने लैंडलॉर्ड को क्या डिसाइड कर दिया? किराया। मैंने उसका किराया कितना डिसाइड कर दिया? 35,000 रुपए। मिनिमम रेंट कितना हो गया? 35,000 रुपए। बेटा अब ये पॉइंट समझने के हैं, सुनो, ये जो मैंने अब तक के 4 कॉलम लिखे हैं, ये चारों कॉलम बेटा आपको सभी क्वेश्चनों में जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना। सब लोग इधर ध्यान दो, देखो आपको ईयर भी मिलेंगे, और ईयर के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? आउटपुट भी बेटा आपको क्या होगा? जरूर मिलेगा। और आउटपुट के बाद आपको क्या मिलेगा? रेट मिलेगा। बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है? इसकी इससे इंटू कर देना, तो बेटा क्या आ जाएगी? यहां पे रॉयल्टी आ जाएगी। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? मिनिमम रेंट भी मिलेगा। बस बेटा जब मिनिमम रेंट मिल गया ना, अब मुझे चेक करना है कि मुझे आपकी जमीन लेने पर कितना तो प्रॉफिट हुआ है और कितना मुझे लॉस हुआ है। आओ सब बच्चे इधर आओ जरा। शॉर्ट वर्किंग का मतलब हो गया मेरा लॉस, बेटा शॉर्ट वर्किंग का हो गया मेरा क्या? लॉस। और शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो गया लॉस को कवर करना। अभी बताऊंगा लॉस क्या होता है। सब लोग इधर आओ जरा, ये बताओ आपके और मेरे बीच में किराया कितना डिसाइड हो चुका है? 35,000। ये ध्यान रखना, ये मिनिमम रेंट है, कम से कम मैं आपको 35,000 रुपए दूंगा। अगर ये किराया डिसाइड ना हो